हाना मैडम ने अभी अभी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते के साथ ही इन्होंने अपने ही सगे संबंधियों को ही प्रमोट कर दिया है। कौन से सगे संबंधी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सिर्फ मूर्तियां बनाने वाली टीम से मेरी पहले से जान पहचान है, उनको ही जानती हूँ मैं। लेकिन सर, मैं और किसी को भी नहीं जानती। ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने खुद ढूंढ के निकाले हैं। हाँ, बाकी किसी को ये नहीं जानती, लेकिन उस मूर्तियां बनाने वाली टीम को आप अच्छे से जानती हैं। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकती है ना आप? हाँ, मैं उन्हें पहचानती हूँ और ये बात मैंने खुद भी बताई। सिर्फ पहचानती हैं? आप लोग कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। सर, हमने इंक्वायरी की है और सॉरी टू से हमने हेड ऑफिस के सर को भी हमारी रिपोर्ट भेज दी है। वो लोग किसी भी दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकते हैं। अहाना मैडम ने जिस मूर्तियां बनाने वाले ग्रुप का प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए दिया है, वो इनके रिश्तेदार हैं। हाँ, अगर दूर के रिश्तेदार हो तो। सर, सासू माँ और बहू क्या दूर के रिश्तेदार होते हैं? आपको क्या लगता है? कि कौन किसकी सासू माँ और कौन किसकी बहू? देखिए सर, एक एम्प्लॉई जिसने नया नया ज्वाइन किया है आपके अंडर काम कर रही है और आप ही को मिसलीड कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं हुए इसलिए हमें इनसे कोई शिकायत है। हमें इनके पीछे पड़ने का या इनका नाम खराब करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई एक अनएथिकल काम करता है तो बाकी लोग भी तो कर सकते हैं ना। हमें तो ये भी लग सकता है कि आप लोग अपने ओहदे का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगर हम ये करते तो हमारी तो नौकरी भी जा सकती थी, है ना सर? आना, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सर, दुर्गा देवी सेन रिश्ते में मेरी सासू माँ है। शायद यही बात रूपा जी बताना चाह रही है। सर हाँ, वो मेरी सासू माँ है, लेकिन वो एलिजिबल भी तो है ना सर। सर, एक विधवा इस उम्र में एक नया काम शुरू करती है, अपनी बहुओं के साथ मिलकर काम करती है। और सर, सासू माँ के साथ तो कोई ब्लड का रिलेशन नहीं होता है ना। यहाँ रूल में ये लिखा है कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है तो आप उसे प्रमोट नहीं कर सकते। और फिर सर, वो लोग केपेबल हैं। अगर उनका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा तो उनके साथ साथ हमें भी बहुत फायदा होगा। हमारे डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सर। आपका लॉजिक तो ठीक है मैडम, लेकिन इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम है, यही कि आप उनके साथ रहती हैं। प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो पैसे तो आपके ससुराल में जाएंगे और उनके जरिए वो पैसे आपके पास भी जा सकते हैं। मतलब तो समझती है ना आप इसका? आना, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आपके इतने करीबी रिश्तेदार हैं? सर सॉरी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। मुझे लगा कि एक इंसान की क्वालिफिकेशन ही उसका परिचय होती है, उसकी एलिजिबिलिटी ही उसका परिचय। फिर भी सर, अगर आपको लगता है कि अगर किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप है और उसके साथ काम नहीं करना चाहिए तो ठीक है सर, आपने उन्हें जो लेटर दिया है आप वो वापस ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए उनका प्रोजेक्ट। वो आप पे निर्भर नहीं है सर, और ना ही इस प्रोजेक्ट पे निर्भर है। मैंने सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट को बेनिफिट हो, हमारे डिपार्टमेंट का भला हो, इसलिए कहा था, इसलिए उन्हें अप्रोच किया था। आप भी तो खुद गए थे ना वहां, इंस्पेक्ट किया था आपने खुद। सर, उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, बहुत छोटे छोटे सपने हैं उनके अंदर पोटेंशियल है, अच्छा काम करते हैं, इसीलिए बस मैंने उन्हें रिकमेंड किया।
इसमें मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं था सर, सच में मेरा विश्वास कीजिए। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने सिर्फ इतना ही चाहा कि सोसाइटी को ना एक मैसेज मिले। बस ये बताना चाहती थी सोसाइटी को कि काम से रिटायरमेंट लेने की ना कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान मेहनत करे तो अपना सपना साकार करने के लिए वो उस राह पर चल सकता है। और फिर मेरी सासू माँ, सर वो महिला 60 साल की उम्र की है और इस उम्र में उन्होंने एक नया काम शुरू किया। तो ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज हुआ हमारे समाज के लिए सर, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है सर। मेरा बस इतना ही मकसद था। लेकिन सर, मैडम आपको ये बात बता भी तो सकती थी कि वो उनके साथ एक ही घर में रहती हैं। सच्चाई को छुपाने की जरूरत ही क्या थी? हम अपने बॉस पर कैसे भरोसा करें जब ये ज्वाइन करते ही ऐसे काम करने लगी है? हमें तो अब ये भी शक हो रहा है कि इसके पीछे इनका कोई पर्सनल मकसद था। सर अगर आपको भी यही लगता है तो आई एम सॉरी सर, मैं माफी मांगती हूँ। सिर्फ सॉरी बोलने से क्या होगा सर? हमने कंप्लेन ऊपर भेजी है। अच्छा किया जो आप लोगों ने मेरी कंप्लेन कर दी। अब अगर वो लोग मुझ पे शो कॉज करते हैं या मुझ पे कोई इंक्वायरी बिठाते हैं ऊपर से, तो उसका जवाब मैं खुद दूंगी। हो सकता है कि वो मेरी बात से कन्विंस हो या ना भी हो, पर उसके बाद जो भी वो कहेंगे मुझे वो मंजूर होगा। लेकिन सर, मैं एक बात अभी भी कहूंगी कि मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था और ना ही इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है, कुछ भी नहीं है सर। हाँ, मुझे बताना चाहिए था सर आपको, लेकिन मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। और मुझे लगता है सर कि क्वालिफिकेशन ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है एक इंसान की काबिलियत का। हाँ, मेरा उनके साथ रिलेशन है सर, मैंने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी, बल्कि उनके हुनर को दी है सर। हाँ, ये मेरी गलती है सर, लेकिन ये तो आप भी मानते हैं ना कि मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है मेरी सासू माँ के साथ या किसी के भी साथ। अब अगर फिर भी आप मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं सर, अगर मुझ पे चार्ज किया जाएगा तो उसका जवाब मैं खुद दे दूंगी। आपने अभी ज्वाइन किया और आपके खिलाफ कंप्लेंट आ रही है। अब ये इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और मुझे भी जवाब देना होगा कि मैंने सब कुछ विजिट करके अप्रूव कैसे किया। मैंने आप पे ट्रस्ट किया था हाना। सर, मैंने आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा है। आप एक बार तो सोच कर देखिए सर कि मैं सिर्फ उन महिलाओं को स्वनिर्भर करने की कोशिश कर रही थी और कुछ भी नहीं सर। मुझे एक छोटा सा मौका मिला था सर, उस मौके का सही इस्तेमाल करने की कोशिश की थी मैंने। जो लोग अच्छा काम करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, उनकी मदद करो, और वही किया मैंने सर। और सर, क्या आप इस बात को नहीं मानते कि हमारे डिपार्टमेंट का भी फायदा होता? मैंने किसी को भी गलत तरीके से बेनिफिट करने की कोशिश नहीं की है सर। उन लोगों ने अपनी योग्यता खुद साबित की है सर, और इसीलिए आपने उनका प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया। सर, अगर आपको उनका काम नहीं अच्छा लगता तो आप भी उनका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करते ना, और ना मैं रिकमेंड करती। और सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक, पर फिर भी सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जब इतनी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है तो आप ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दीजिए सर। अब तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट तो कैंसिल होगा ही। जब किसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो ना, तो वो प्रोजेक्ट किसी भी हालत में कंटिन्यू नहीं रह सकता। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आप लोग पहले दिन से मुझे पसंद नहीं करते और इसीलिए बदला ले रहे हैं ना। लेकिन एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, मेरे पास भी ना ऐसे कई मौके आए थे जहां मैं आप लोगों के खिलाफ एलिगेशंस लगा सकती थी। आप लोगों ने एक के बाद एक सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए अपने बेनिफिट के चलते, है ना, और उन सब के प्रूफ भी हैं मेरे पास। लेकिन मुझे किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर कीचड़ उछालेगा तो मैं भी अपने शरीर से उस कीचड़ को झाड़ कर, जिनके अंदर पहले से कीचड़ भरा हुआ है ना,
उनके ऊपर फेंक दूंगी। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं अपने काम के साथ कोई बेईमानी नहीं की है, और अगर मेरे ईमान पे कोई दाग लगाने की कोशिश करेगा तो मैं अनपढ़ नहीं हूँ। सच्चाई के साथ अपनी बात को रखना और कहना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। याद रहे ये बात। आपके आगे जो कंप्लेंट आई है, क्या आप उसको स्वीकार करती हैं या इस इल्जाम से इनकार करती हैं? सर, इनकार करने की पोजीशन में तो मैं हूं नहीं। कंप्लेंट सही है मेरे खिलाफ। कंप्लेंट एग्जैक्टली क्या है, क्या आप जानती हैं? यस सर, आप लोगों की तरफ से एक कॉपी आई थी मेरे पास। उसमें लिखा था कि मैंने अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाया है, कई प्रोजेक्ट्स को हटाकर एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाने की कोशिश की है। तो आप दोनों आरोप मानती हैं? सर, ये आरोप तो मेरे ऊपर कोई भी लगा सकता है, मैं ये मानती हूँ, पर मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे सर। तो क्या इंटेंशन था आपका? सर, मेरे इंटेंशंस थे कि एक योग्य इंसान जिसने इस उम्र में आके एक नया काम शुरू करने की कोशिश की है, वो और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। वो अपनी बहुओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हो सकता है आगे चल के वो और भी महिलाओं को काम पर रखे। वो अपनी बहुओं को स्वनिर्भर बना रही, खुद भी अपने पैरों पे खड़ी है, और हो सकता है उनकी मदद से और भी महिलाएं स्वनिर्भर बनने का रास्ता अपनाएं। सिर्फ यही रीजन नहीं है, उनका काम भी बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत डिमांड है उनकी सर। बस उसी आधार पर मैंने उन्हें ये रास्ता दिखाया सर। और फिर सर, यहाँ का तो क्राइटेरिया है ना कि अगर कोई भी नया काम शुरू हो जो इंस्पायरिंग हो तो उसे सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। बस इसीलिए मैंने उन्हें ये रास्ता दिखाया सर। उनसे मेरी पहचान थी या नहीं, मैं उनके घर की बहू थी या नहीं, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता सर। और दूसरी कंप्लेंट ये है कि मैंने कई सारे वैलिड प्रोजेक्ट्स को हटाकर ये गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। ये सरासर झूठ है सर। जहाँ ऑफिस में कई सारे लोग हैं जिनका मानना ऐसा हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने हटाए हैं वो बहुत बेहतर थे, लेकिन ओपिनियंस तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना सर। और ओपिनियंस पारिवारिक संबंध है? हाँ सर, मैंने इन्हें नहीं बताया। मैंने सिर्फ इन्हें इतना ही बताया कि मेरी उनसे पहचान थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि वो मेरे रिश्तेदार थे या मैं उनके घर की बहू थी। ये बात मैंने नहीं बताई। क्यों नहीं बताया आपने? सच क्यों छुपाया आपने? सर, ये सच छुपाने के पीछे मेरे पास 3 रीजंस है।
पहला रीजन ये है सर कि मुझे जरूरी नहीं लगा कि मैं उस घर की बहू हूँ, ये बात बताना जरूरी है। मेरी पर्सनल डिटेल्स तो ऑफिस में जमा है, मेरा एड्रेस भी है यहाँ पे, और उन्होंने उसी एड्रेस से अप्लाई किया था। तो मुझे ये लगा सर कि जब वक्त आएगा तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा सब कुछ। दूसरा रीजन ये है सर कि यहाँ का क्राइटेरिया ये है कि आप ब्लड रिलेशन में किसी को भी प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा और कोई भी अप्लाई कर सकता है, रिकमेंड भी किया जा सकता है। ये लोग तो मेरे ब्लड रिलेशन वाले नहीं है, कोई भी नहीं है। और सर तीसरा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन वो ये है सर कि हम लड़कियों की कोई जड़ी नहीं होती है सर। एक्चुअली हम लड़कियों को कभी भी हमें मायके से निकाल सकते हैं, हमारे ससुराल से निकाल सकते हैं, हमारे पति बेटे कोई भी निकाल सकता है। हमारे समाज में ना सर, हम लड़कियों के पास खड़ी होने की अपनी कोई जमीन ही नहीं होती है सर। अब उस घर की ये बात देख लीजिए। एक वक्त था जब मेरे पति के साथ मेरा डिवोर्स हो गया था। तब मैंने वो घर छोड़ दिया था सर। अच्छा, तो ये बात भी नहीं बताई आपने कि एक आप डिवोर्सी हैं? सर जैसे मैंने ये नहीं बताया कि मैं उस घर की बहू हूँ, वैसे ही मैंने ये भी नहीं बताया कि उस घर की बहू होने के बावजूद भी मेरा डिवोर्स हो गया था। लेकिन सर फिर मेरी रीमैरिज हुई और अब मैं वापस उस परिवार की बहू बन चुकी हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है ना सर कि ये वापस नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है ना सर। और फिर मैं उस घर की बहू हूँ, ये कोई परमानेंट लेबल भी तो नहीं है ना सर। वहां पर बहू, सास, बेटी सब मिलकर काम करते हैं। तो मेरे लिए तो उनकी असली पहचान वो 5 स्वनिर्भर महिलाएं हैं। मेरे लिए यही उनकी पहचान है सर। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरा नजरिया गलत है, और उसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहेंगे मुझे मंजूर है सर, मुझे कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी जब मैं पैदा हुई थी तो माँ के पेट से नौकरी लेकर तो नहीं निकली थी ना। मुझे पता है कि ये नौकरी कभी भी जा सकती है। पर हाँ, एक चीज है, मेरे अंदर का जुनून वो कभी खत्म नहीं होगा। काम करने का हौसला वो भी कभी खत्म नहीं होने दूंगी मैं सर। बस ऊपर वाले से यही दुआ मांगती हूँ मैं सर, जब एक स्टेबल जॉब चली जाएगी और एक अनस्टेबल जिंदगी मेरे सामने होगी ना, तब भी मैं काम करके अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करूंगी सर। बस यही दुआ मांगती हूँ मैं भगवान से। सर अगर ये सब हमारे साथ हुआ होता तो हमें पनिश किया जाता, तो इन्हें पनिश क्यों नहीं किया जा रहा है? मैडम, आप इन्हें पनिश करवाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं आप? अब मैंने तो अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया कि इन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी। Then why are you so impatient? इतने उतावले क्यों हैं आप? रोहित, would you like to say something? सर आहना जी से इन कुछ ही दिनों में मेरा काम का अच्छा रिलेशन बन गया था। मुझे बुरा लगा कि इन्होंने मुझसे सच छुपाया। अगर ये मुझे सब बता देते तो आज ये नौबत नहीं आती सर। सर आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच में मुझे नहीं लगा कि मैं उस घर की बहू हूँ, ये बताना इतना जरूरी है। लेकिन मैं इन सारे रिलेशनशिप्स में विश्वास ही नहीं करती सर। आज मैं उस घर की बहू हूँ, हो सकता है कल को ना रहूं। एक बार थी, फिर एक बार नहीं थी, फिर रीमैरिज हुई। हो सकता है कि आगे भी ऐसा हो जाए, या ये भी हो सकता है कि चीजें बदल जाए। हाँ, आप एक्सपेक्ट करेंगे और इसीलिए शायद आपको बुरा भी लग रहा है। और मेरे ये जो कलीग्स हैं, ये भी मुझ पर उंगली उठा सकते हैं, और सही भी है। लेकिन अब तक मैंने किसी पे उंगली नहीं उठाई है, और ना ही किसी के ऊपर आरोप लगाया है कि यहाँ बहुत बड़ी धांधली चल रही है।
और इतना ही नहीं, पैसों के लिए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए जा रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स तो कट मनी के लिए अभी भी अप्रूवल की लाइन में है। क्या प्रूफ है आपके पास जो ये कह रही हैं? प्रूफ के बिना कोई बात कहाँ टिकती है सर, और ऑफिशियल मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्रूफ तो रखना पड़ेगा। प्रूफ है मेरे पास। सबूत है आपके पास इस बात का? हाँ सर, सबूत है मेरे पास। लेकिन सर, आज जब इन्होंने मेरी कंप्लेंट दी है तो इन्हें नीचा दिखाने के लिए मैं काउंटर प्रूफ नहीं दूंगी। सर, आपके पास मैन पावर है, आप यूज कीजिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अगर फिर भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हुआ पता लगाना तो सर मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको सबूत दे दूंगी। लेकिन आज अभी इस वक्त अपने आप को बचाने के चक्कर में मैं इनके साथ बुरा नहीं कर सकती। सर माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। हफ्ता भर हुआ नहीं कि ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। रिपोर्ट हुई है इसके खिलाफ। एक नंबर की घोटालेबाज लड़की है ये। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।